ये जो विभाजन करने का तरीका है हम तुमको 3 तरीके से बताएंगे। जो सिंपल तरीका है ना वो अभी तुमको हम दिखा देते हैं। आगे चल कर के क्लास 9 में और 10 में जिस तरीका का तुमको उपयोग करना है ना वो तरीका भी तुमको बताने जा रहे हैं। क्लियर? तो देखो पहला तरीका इसका क्या है। वैसे इसमें एक और तरीका भी लगाएंगे ना, दूसरा तरीका वो घातांक के नियम को लगाएंगे। तुम लोग घातांक का नियम को जानता होगा क्योंकि घातांक चैप्टर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्लास 7 में भी पढ़ाए हैं और क्लास 8 में भी पढ़ाए हैं, है ना। घातांक का अगर तुमको अगर सूत्र याद होगा ना तो बना लोगे। देखो फर्स्ट मेथड पहला क्या है, यहाँ पर आता है फर्स्ट मेथड, है ना। क्या करना है कि 91y³ डिवाइडेड बाय 13y है ना, ये तो लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय को क्या नीचे 13y कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब तुम बताओ ये 91 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? 91 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड करो। भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? जो एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसको कहेंगे कि एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी जो पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी दुनिया में जितना भी सम संख्या है सारा भाज्य है, 2 छोड़ करके। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो इस बात को तुम लोग याद रखोगे क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में जो 40 नंबर का तुमको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा ना उसमें इस टाइप का ऑब्जेक्टिव तुमको पूछ देगा। उसमें फिर ये नहीं बताना, ये नहीं तुम लोग बोलना कि इस चीज़ को सर बताए ही नहीं, हम पहले ही बता करके रखे हैं। ओके, तो देखो फिर कोई बात नहीं, हम इसको अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। याद है ना अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य संख्या से ही करना है। सो 7 × 13 करेंगे तो 91 होता है या नहीं होता है? y पर पावर 3 है तो y × y हम कर सकते हैं। तोड़ दिए मतलब नुकसान नहीं किए। तोड़ देना मतलब नुकसान करना। कुछ ऐसे चीज़ है जिसको तोड़ देने से नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसे चीज़ है जिसको तोड़ देने से फायदा होता है। हम फायदा वाला चीज़ को तोड़े। किसको तोड़े? फायदे वाले चीज़ को तोड़े, ठीक है। ग्लास तोड़ देना नुकसान है, पेन तोड़ देना नुकसान है, लेकिन हम इसको तोड़ दिए तो फायदा है। आगे देखो, ठीक है। यहाँ पर 13 खुद या भाज्य संख्या है, हम इसको गुणनखंड नहीं कर सकते। कंठस्थ करना, ये y का y ही रखो। अब ऊपर नीचे हम शुरू से ही जानते हैं कटाना चाहिए, उसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लाना चाहिए। अगर ऊपर नीचे कटता है तो कटा देंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो ये y और ये y कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, ठीक है। फिर ये 13 और ये 13 कटेगा या नहीं कटेगा? अब नीचे इज इक्वल टू करो और ऊपर में 7y × y यानी 7y²। 7y² ही तुम्हारा आंसर है, 7y² आंसर है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब तुमको हम सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं। 1 मिनट प्लीज वेट, ठीक है। बढ़ाने का जरूरत नहीं है। देखो कि तुम लोग ठीक से नहीं देखोगे ना हमारा हैंड राइटिंग भी गड़बड़ा जाएगा। मेथड करो यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। 91y³ बटे 13। पहाड़ा हमको याद है, हमको कंठस्थ है पहाड़ा, ठीक है ना। पहाड़ा से हम वाकिफ हैं या नहीं? तुम लोग को भी वाकिफ रहना चाहिए। पहाड़ा ये और यहाँ पर y
क्लियर क्लियर। घातांक का नियम में क्या कहता है कि a पर पावर m डिवाइडेड बाय a पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर m माइनस n। अब इसमें से बहुतों को पूछेंगे घातांक का वो फार्मूला जो हम तुमको 6 फार्मूला लिखाए हैं ना, 6 फार्मूला या 8 फार्मूला किसी इस प्रकार है, हमको याद नहीं है, वो नहीं बोल पाएगा। गलती किसकी, टीचर की या स्टूडेंट की? हैं किसकी? स्टूडेंट। डोंट यहाँ पर क्या वो यहाँ पर वो मेथड है या नहीं? y पर पावर 3 और y पर पावर यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं है तो मैंने 1 है। 13 का 7 बार हम पढ़ दिए, 7 y पर पावर 3 माइनस 1 इसके जैसा। क्लियर? तो 7 y पर पावर यहाँ 2, 1 कहाँ से आया? ये हो गया। तो क्या ये आंसर है या नहीं? ये तो हो गया तुम्हारा सेकंड मेथड। अब तुमको जो थर्ड मेथड हम बताने जा रहे हैं वो आगे चल करके हम यूज करेंगे। थर्ड मेथड को भी आगे चल करके यूज करेंगे और यही थर्ड मेथड क्लास 9 और 10 में यूज करना है। इस मेथड से बहुत कम क्वेश्चन बन पाएगा, ये जो दोनों मेथड है उससे। क्लियर? देखो थर्ड मेथड, ये थर्ड मेथड क्या कहता है? सो यहाँ पर 91y³ डिवाइडेड बाय 7y। भागा क्या इसी तरह से ना हम लोग देते हैं, अंक गणित में इसी तरह ना भागा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवीजन। यहाँ पर या तो यहाँ पर जो मान आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और नीचे जो मान बचता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 3y यानी यहाँ का जो नंबर रहता है उसका टेबल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर संख्यात्मक मान कितना है? ठीक है। अब यहाँ पर 13y में कितना से मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना, 13y में कितना से मल्टीप्लाई करें, 13y में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 91y³ हर हाल में आना चाहिए या इससे कम? ये 7 से कर दिए। ठीक है, तो 7 से जब कर दिए तो 7 × 13 91y होता है। हमको y³ लाना है क्योंकि यहाँ y³ है मेरा। ठीक से बोलो। बिल्कुल 7y² होगा। अब तब जाकर के इसको 7 को 13 से 91 y पर पावर 2 गुना y पर पावर 1 y पर पावर 3। तो नहीं पढ़ा था ये पर पावर m इंटू ये पर पावर n इक्वल टू ये पर पावर m प्लस n, नहीं पढ़ा था क्या? था नहीं था कि नहीं था घातांक में? सो यहाँ पर जब y पर पावर 1 है और हमको y पर पावर 3 लाना है, जब y पर पावर 3 लाना है तो 2 पावर घट रहे हैं। अब वही 2 पावर कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई, और एक यहाँ पर है तो y पर पावर 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं समझने में क्या? तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कितना से किया? 7y² से किया। जब 7y² से किया तो 9391 और y पर पावर 2 और एक यहाँ तो y पर पावर 3। हम यहाँ पर क्या करते हैं? घटा, यही ना करते हैं, वहाँ का मान को घटाते हैं कि नहीं घटाते? तो 91y³ और 91y³ ये माइनस प्लस में कट गया और यहाँ पर क्या बचा? 0। तो ये 7y² जो हो गया वही आंसर हो गया। क्या हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से हमारा ये 3 मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। नहीं, इसको समझ गए? ये उस क्वेश्चन से अलग नहीं है, ये भी सेम उसी प्रकार है।
चाहो तो तुम तीनों विधि से बना लो, नहीं तो एक विधि से। हम तुमको एक विधि से बना के दिखाते, जो फर्स्ट मेथड से बनाए थे ना उससे नहीं, सेकंड मेथड घातांक वाला जो नियम लगाए थे, छोटा है वो, है कि नहीं। आजकल सबको एकदम शॉर्ट चाहता है, शॉर्ट साइज। देखो जीन्स शॉर्ट, शर्ट शॉर्ट, कॉलर शॉर्ट, हैट शॉर्ट, सब शॉर्ट शॉर्ट। क्या देखो ये 225 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब क्लियर बटे 15 एक्स स्क्वायर वाई, जेड तो है नहीं ना। अब हम वर्ग और वर्गमूल में तुमको ये याद करवाए थे कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 15 का वर्ग 225 होता है, तो फिर हम पहाड़ा क्यों पढ़ेंगे इसको, अभाज्य गुणनखंड हम क्यों करें। है तो भाज्य संख्या, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड क्यों करें। वो चीज़ हम उसको बताए थे जो जिसका दिमाग तनी चंचल है, जो चलता नहीं है ठीक से, वो करेगा अभाज्य गुणनखंड। और अपराध नहीं, गलती नहीं होगा वो, है सही। लेकिन जो चंचल है, जिसको याद है, मत में करो, नहीं करो तो क्या करें। 15 को हम 15 बार पढ़ेंगे तो 225 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर हो गया 15 एक्स पर पावर 3 माइनस 2, नीचे का 2 इंटू वाई पर पावर 2 माइनस और जेड पर पावर। किसी को दिक्कत है क्या? और यदि इस स्टेप को हम ना लिखें तो डायरेक्ट 15 एक्स वाई जेड क्यूब हम कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम इसको ना लिखें तो। ठीक है, लिखेंगे तो गलती नहीं लिखेंगे तो स्मार्ट है। तुम समझ गए कि हमने 3 में 2 घटाया तो 1 बचा, 2 में 1 घटाए तो 1 बचा, और y पर पावर 3 है, नीचे नहीं है y, तो वही रहेगा। क्लियर?